दिवस के मौके पर सीएम ने पौधारोपण किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विशेष समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। वन हमारे जीवन का आधार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोल्फ कोर्ट का सुविधा का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री शर्मा CRESEP का लोगो और वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए हैं। और सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारी संस्कृति में नदी, पहाड़ और पेड़ों की पूजा की जाती है। हमें प्रकृति में सहभागिता बढ़ानी है। हमें सोचना होगा, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को पौधारोपण की सौगात देने की नसीहत दी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको भी। वो जो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे, वो किसके लिए लगाए थे? आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। वो हमारे लिए लगाए थे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं? क्या ये मन में हमारे में कभी भाव नहीं आता? यही भाव आना चाहिए। हमको हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएं, ये अगर हमारे मन के अंदर भाव होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा और वन क्षेत्र में हम काम भी कर सकेंगे। और क्योंकि ये सब कुछ हमें प्रकृति देती है, हमारा वन देता है। आपने पढ़ा होगा, खाने को हमें देता सब कुछ। आपको फल की भी स्वाद आता है, फल का भी आप रसवादन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी मन में ये बात आई, अगर ये वृक्ष नहीं होता तो फल कहां से आता? प्रकृति में अगर आप आंकलन करें तो ये प्रकृति ऐसी है, इसको कोई भी फालतू नहीं है। कोई ना कोई जीव जंतु भी उससे जुड़ा हुआ होता है। वो प्रकृति में किसके लिए फायदा देता है, वो कौन किसका भोजन होता है, कौन किससे पलता है, ये हमारी प्रकृति के अंदर है। हमें समझना होगा कि प्रकृति में कोई भी फालतू नहीं है। जितनी भी हमारी वनस्पति हैं, हम देखते थे गांव में पहले होता था, कुछ कट जाता था, बच जाता था, कुछ हो जाता था, वनों से ही काम चलता था। गर्मी आती थी, गर्मी में आते फोड़े फुंसी हो जाते थे, नीम के बकल को उछेल करके नीम की लेते थे, उसको घिसकर लगाते थे, 3 दिन में ठीक हो जाते थे। ये सब कुछ हमें देती है। अगर आप उसका आंकलन करेंगे तो वही है, उसमें वही छुपा हुआ है। और विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने NDTV से खास बातचीत की। संजय शर्मा ने वन संरक्षण, अवैध खनन, वन्य जीवों की मानव बस्तियों में घुसने की बढ़ती घटनाओं और सरकार की भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार DG वन नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वानिकी और वन विभाग के बीच समन्वय बढ़ाना, सही मॉनिटरिंग करना और तथ्यों की सटीक पड़ताल करना है। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। खासतौर पे DG वन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। वन मंत्री संजय शर्मा हमारे साथ हैं। क्या भूमिका रहने वाली है इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए इस ऐप की? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के आम जन को विश्व वानिकी दिवस पर मेरी ओर से, वन विभाग की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत में पहली बार DG वन पोर्टल का आज लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के द्वारा किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम एक जगह लाएंगे, जहां पौधारोपण होना चाहिए उसके लिए ज़मीन, उस पौधे को किस प्रकार से पानी मिले, वाटरशेड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ देश भर में जहां हमारे अच्छी संख्या में अच्छे जंगल हैं, जहां बहुत हरित है पौधारोपण है, अच्छे वृक्ष हैं, उसको लेकर के भी सारा रिकॉर्ड एक पोर्टल पर लाया जाएगा। और आने वाले समय में यदि मुझे भी पौधा लगाना है, विराट स्तर पर पौधारोपण करना है, तो मैं उस पोर्टल पर जाकर जगह का देख सकता हूं कि मुझे कहाँ पौधा। एक अच्छी पहल राजस्थान के वन विभाग के द्वारा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में। बताते हुए खुशी इस बात की है कि ये पहल भारत में पहली बार राजस्थान के अंदर हुई है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि सरिस्का के आसपास जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए नोडल ऑफिसर लगाया जाए। कब से प्रभावी होगा और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी आदेश दिए हैं
उसका परीक्षण करा के, विवेचना करा करके और उस आदेश की पालना हो, उसके लिए मेरा विभाग कटिबद्ध है। सर, एक महत्वपूर्ण बात, वन मंत्री के तौर पर आप लगातार एक्टिव हैं, लेकिन राजस्थान में आपको लगता है कि वनों का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, खासतौर पे जो वन्य जीव हैं उनकी शहरों में आने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? जी, ऐसा नहीं है, वन क्षेत्र उतना ही है, लेकिन एक क्या कहते हैं, कड़ा सच मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो हर्बीवोरस हैं, जिसमें जो उनका मुख्य भोजन है, चीतल है, सांभर, उसमें कमी है। इस कारण से वो वन्य क्षेत्र को छोड़ करके शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक कड़ा सच है कि वन्य क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आम जनों ने रहने के लिए मकान बनाए हैं, और जब आप उसके क्षेत्र में जाएंगे तो सो मोटो उस क्षेत्र का रहने वाला प्राणी हमारे क्षेत्र में आएगा। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमने इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अलग अलग जंगलों में प्री बेस जो हमारा एक एनक्लोजर बनाया काम शुरू किया है, उसमें हम हर्बीवोरस को वहाँ रखेंगे भी, उसको किस प्रकार से वहाँ पर उनका जनन हो, उनका प्रजनन हो, और उनको फिर उन क्षेत्रों में छोड़ा जाए जहाँ उनकी कमी है। साथ ही साथ जो विस्थापन की समस्या हमारे टाइगर रिजर्व के अंदर है, उसको लेकर के भी मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई है, पैकेज पर पुनर्विचार करने की घोषणा की गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब ग्रामवासियों को अच्छा पैकेज मिलेगा तो वो राजी खुशी उस क्षेत्र को छोड़ करके जो क्षेत्र में राजस्थान की सरकार भेजना चाह रही है वहाँ जाएंगे, और आने वाले समय में जो जानवर या वन्य जीव जंगल को छोड़ करके शहरी क्षेत्र या गाँवों में जा रहे हैं, उसको रोकने में हम सफल होंगे। वनों में आग इस गर्मी के मौसम में बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, वनों में आग लगना एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि घास बिल्कुल सूखी रहती है, और कोई भी ग्रामवासी या टूरिस्ट भी अगर वहाँ जाता है और गलती से वो कोई, जबकि वैसे तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन कोई ग्रामवासी वहाँ निकलते हुए चला जाए और माचिस की तिल्ली जला जाए, या फिर बांसों में जो घर्षण होता है उसकी वजह से जो चिंगारी निकलती है तेज हवा के दौरान, पेड़ों के घर्षण चिंगारी होती है, वो आग लग जाती है। लेकिन हमारा विभाग सतत और सक्रिय है, संवेदनशील है, और हमारे पास जो, क्योंकि वहाँ फायर ब्रिगेड्स नहीं पहुँच सकती, जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उससे हम आग को बुझाते भी हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। पीएम मोदी का, सर आखिरी सवाल, पीएम मोदी का जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, राजस्थान में उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर संपूर्ण देश की जनता को आह्वान किया था, एक पौधा माँ के नाम। उनका भावार्थ ये था कि जिस प्रकार से माँ हमारा लालन पालन करती है, उसी प्रकार से यदि पौधे का लालन पालन हम उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से माँ एक अपने बेटे या बेटी करता है, तो निश्चित रूप से वो पौधा बढ़ेगा भी, और प्रकृति को बहुत बड़ी सौगात हम लोग इस पौधारोपण के माध्यम से दे सकते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने हमें 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य दिया था, एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 6 करोड़ से अधिक पौधारोपण करके राजस्थान के आम जन ने मेरी लाइव पोर्टल जो भारत सरकार का है उसमें मैं फोटो उसको अपलोड किया है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य उसी एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत हरियाणा राजस्थान के तहत दिया था, और संपूर्ण राजस्थान के अंदर 7 करोड़ 22 लाख पौधे हमारे द्वारा लगाए गए हैं। और अभी हमने मूल्यांकन की भी 3 तरह की एजेंसीज को काम सौंपा है, तो निश्चित रूप से हम पौधा भी लगाएंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, उसका समय समय पर अलग अलग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन करेंगे कि वो पौधा सुरक्षित भी है कि नहीं है, और है तो उसमें कितनी ग्रोथ हुई, नई भर्तियाँ भी की जाए। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने हमारे वन विभाग की डिमांड्स के ऊपर 1750 नए वन कर्मियों की जो हमको भर्ती के रूप में सौगात दी है। आने वाले समय में यही वन कर्मी हमारे वन क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, NDTV, जयपुर।